हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि 3 बज चुके हैं और आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत एक बहुत अच्छी सी क्लास। प्यारे साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं जो 90 दिन की हमारी लक्ष्य सीरीज चल रही है। आज उसका डे नंबर है 19 और इसी सीरीज में अगर हम बात करें साथियों, आज का कुछ लक्ष्य हमने सुबह को आपको 6 बजे दे दिया था और उस लक्ष्य की थोड़ी सी आपको बता दूं उसके बारे में कि ये कुछ आपका लक्ष्य था आज का कि 45 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के, 45 हिंदी के और 45 क्वेश्चन मैथ के आपको दे दिए गए थे। साथ ही आपको हिंदी में वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो टॉपिक चल रहा है उसके 20 वाक्यांश भी आपको दे दिए गए थे और इन सभी की पीडीएफ आपको एग्जाम विजयपथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो भारतीय संविधान के स्रोत आज हमारा मुख्य टॉपिक है जीके जीएस के अंदर, और हिस्ट्री को हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है और अब पॉलिटी को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसको भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। बात करें साथियों, यहाँ से आपकी जो परीक्षा होती है उसमें वनडे एग्जाम्स में स्पेशल आपसे क्वेश्चन पूछे जाता है कि भारतीय संविधान के जो स्रोत है, कहाँ से, कौन से देश से हमने क्या चीज़ ली, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, मौलिक कर्तव्य कहाँ लिए, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं और उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों आज किस क्लास में। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये क्लास मुख्य रूप से एसएससी, जीडी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और दुनिया भर तो नहीं, मतलब भारत भर में जितने भी एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इसकी आपको नोट्स पीडीएफ सब फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आज की बात करें तो 19वें दिन की क्लास है। पिछले 18 दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए। तो भारतीय, ये भाई संविधान सभा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। भारतीय संविधान के स्रोत होने चाहिए, ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत, ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। भारतीय संविधान के स्रोत होगा यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट बात करें प्यारे साथियों, तो यहाँ से आपकी कुछ आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। एक बार पढ़िए और इसको एक बार के 2-3 बार पढ़ लिया करो। 15-20 मिनट की वीडियो होती है तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी क्लास में। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की विदेशी स्रोतों की बात कर लेते हैं तो भारतीय संविधान पर अगर हम साथियों बात करें कि भारतीय संविधान पर जो है सर्वाधिक प्रभाव अगर पूछा जाता है आपसे कहेगा, तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 था उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। हम कहें कि आधा संविधान जो भारत शासन अधिनियम पर ही आधारित है, क्योंकि 1935 वाला था, यह ध्यान रखेंगे। अब हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कहाँ से हमने क्या चीज़ ली है, हमने कहाँ से क्या चीज़ ली। तो सबसे पहले हम ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन की बात करें तो हमने एकल जो नागरिकता है, एकल होगा यहाँ पे, एक नागरिकता या एकल नागरिकता है जो हमने कहाँ से ली है, ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन से लिए। फिर विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है ये भी हमने कहाँ से ली, ब्रिटेन से लिए। विधि का शासन भी हमने ब्रिटेन से लिया। संसदीय विशेषाधिकार जो हमारे हैं वो भी हमने ब्रिटेन से लिए हैं। मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है ब्रिटेन से ली है। परमाधिकार लेख ब्रिटेन से। द्विसदनवाद जो है ब्रिटेन से। और संसाधनात्मक शासन प्रणाली जो है वो हमने कहाँ से, ब्रिटेन से लिए। तो ध्यान रखेंगे इतनी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली हैं, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे और कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं साथी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से अगर हम बात करें तो काफ़ी चीज़ें ली हैं हमने। मौलिक अधिकार यहाँ से लिए। इसके अलावा प्रस्तावना ली है अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन लिया है। संविधान की सर्वोच्चता ली है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। वित्तीय आपातकाल जानते हैं, जैसे पैसा कमी हो जाए तो उसको वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग, उसको कैसे निर्वाचन होगा, क्या प्रक्रिया होगी, ये हमने अमेरिका से लिया। और साथ ही उसको महाभियोग मतलब होता है कि उसको क्या हटाने की प्रक्रिया होगी, उसके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के बारे में जो है हमने ये सब कहाँ से ये लिया है, कहाँ से, ध्यान रखेंगे, अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के जो हटाने की प्रक्रिया है ये कहाँ से हमने ली है, अमेरिका से लिए, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा प्यारे साथियों हम लोग बात करें नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया से हमने भैया क्या क्या ले लिया। तो ऑस्ट्रेलिया से अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली कि प्रस्तावना की जो भाषा होगी वो कैसी होगी। समवर्ती सूची जो है उसके बारे में, जो समवर्ती सूची को हमने लिया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। केंद्र और राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के मध्य क्या संबंध होंगे और उनके भी शक्तियों का जो विभाजन है वो जो है हमने कहाँ से लिया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा बात करें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है, हम कहीं भी जाकर के व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, ये भी हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखेंगे प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध,
और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता, ये इतनी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें साथियों जर्मनी से, भैया हमने क्या क्या लिया। अब जर्मनी को ध्यान दीजिएगा। जर्मनी से बात करें प्यारे साथियों तो आपातकाल के समय राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं, अब जैसे कुछ जब आपातकाल लगता है, जो अब कोई आदमी कहे कि हमारे तो मौलिक अधिकार हैं, तो वो मौलिक अधिकार उस समय जब इमरजेंसी लग जाता है तो वो माने नहीं जाते, जबकि अनुच्छेद जो 20 और 21 है वो नहीं, वो हमेशा जैसे माने जाते हैं आपके, लेकिन बाकी जो मौलिक अधिकार हैं उन पर रोक लगाई जाती है। और ये कौन, राष्ट्रपति लगाते हैं, ध्यान रखेंगे। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है यानी आपातकाल लगता है तब इस तरह से हम ध्यान रखेंगे। ये सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, ये जर्मनी से लिया है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा साथियों हम लोग बात करें आयरलैंड से, हमने क्या लिया भैया। अब हमने आयरलैंड से क्या लिया, देखिएगा आयरलैंड से तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कौन होगा, निर्वाचन मंडल मतलब वोट कौन कौन डालेगा, ये हमने सिस्टम कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिए। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, अब राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जैसे किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा किया, किसी ने साहित्य के क्षेत्र में अच्छा किया, तो किसी ने खेल के क्षेत्र में अच्छा किया, तो वहाँ से जो है सदस्यों का मनोनयन होता है, यानी कि उनको चुना जाता है, तो वो 12 होते हैं। तो उनका जो ये मनोनयन की जो प्रक्रिया है, यह कहाँ से हमने, आयरलैंड से लिए, ठीक है। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है हमारे, ये सिस्टम भी हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें साथियों, नेक्स्ट बात करें कनाडा से, हमने क्या क्या लिया भैया, तो ध्यान रखेंगे आप कनाडा की अगर बात करें, हमने कनाडा से क्या क्या लिया, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। कनाडा से संघात्मक, ध्यान रखेंगे क्या क्या लिया हमने, संघात्मक विशेषताएं। कनाडा से हमने क्या क्या लिया, संघात्मक विशेषताएं ली हमने, संघात्मक विशेषताएं ली हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो हमने कनाडा से ली है। संघ तथा राज्य के मध्य शक्तियां होंगी, शक्तियों का विभाजन संघ और राज्य के बीच, ठीक है, संघ और राज्य के बीच में जो है शक्तियां होंगी, उनका विभाजन हमने कनाडा से लिया। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श जो है ये कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये भी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, कनाडा से ली हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें दक्षिण अफ्रीका से, भैया हमने क्या क्या लिए लिया, तो दक्षिण अफ्रीका से बात करें साथियों, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है का प्रावधान है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होगा, ये कहाँ से लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा बात करें साथियों रूस से, हमने मौलिक कर्तव्य लिए, ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए, रूस से लिए, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए। जापान से क्या लिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो हमने जापान से ली मेरे भैया। फ्रांस से हमने क्या लिया, तो प्रस्तावना में जैसे कि स्वतंत्रता की बात की गई, समता या समानता की बात की गई और बंधुता यानी भाईचारे की बात की गई, ये तीनों शब्द हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से लिए। साथ ही गणतंत्रात्मक देश की बात की गई, मतलब यहाँ पर लोगों का शासन होगा, जनता सर्वोपरि होगी, ये भी सिस्टम हमने कहाँ से लिया, ध्यान रखेंगे मेरे भैया, कहाँ से, फ्रांस से लिया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको एक दो बार आप क्लास को पढ़ेंगे, 10-15 मिनट की क्लास है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर ये सेशन आपको लगता है कि हमारे काम का है और तो इस सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, बाकी शेयर कर दिया करिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ताकि इसका फ़ायदा ले पाएँ। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, कोई जोर दबाव प्रभाव आप पर जमा नहीं सकता हूँ, क्योंकि चीज़ें जो हैं आपको जब समझ में आ जाएंगी तो आप खुद ही जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ठीक है साथियों, बाकी अगर कोई चिंता, समस्या, आफत, दिक्कत सता रही तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर सुबह एक नए लक्ष्य के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।